अनारी याकूत हमेशा से जेमस्टोन एक्सपर्ट के लिए गले का कांटा रहा है, क्योंकि ये एक बंद गली है जेमालोजिस्ट के लिए। ना इसके बारे में जेमालोजी कुछ हमें बताती है, ना इसकी फॉर्मेशन, और ना ही इसका कोई नाम है वहाँ पे। ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, नजफ, ईरान, इराक, ये इस रीजन में ये स्टोन मशहूर है एंड इसको एक अकीदती तौर पर पहना जाता है। तो असल में अनारी याकूत है क्या, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके इंटेलेक्ट में जरूर इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेमस्टोन्स के बारे में ऑथेंटिक मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अनारी याकूत की असल हकीकत, कि ये क्या चीज़ है, इसको हम याकूत बोलते क्यों हैं, एंड क्या ये रूबी के साथ या रूबी की फैमिली के साथ कोई ताल्लुक भी रखती है या नहीं। तो इस हवाले से जो मैंने सर्च की है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए चलिए प्रैक्टिकल कुछ काम करके देखते हैं कि अनारी याकूत से हमें क्या क्या मिलता है। तो मेरे पास मौजूद है कुछ अनारी याकूत के पीसेस एंड इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास दो किस्म के टूल है। नंबर 1 मैग्नीफाइंग मिरर, जो कि 10x का है। इसकी मदद से हम इसके अंदर की इंक्लूजन्स देखेंगे इंशाल्लाह। एंड नंबर 2 डायमंड सेलेक्टर टूल। ये असल में तो होता है डायमंड की या मोजेनाइट की हार्डनेस चेक करने के लिए, लेकिन इससे हम दूसरे स्टोन्स की हार्डनेस भी चेक कर सकते हैं। देखें, किसी भी स्टोन की हार्डनेस अगर हमें पता चल जाती है तो उसकी स्पीशी भी हमें पता इजीली चल सकती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अनारी याकूत की अंदर की इंक्लूजन्स। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने कैमरे पे लगाया 10x का मैग्नीफाइंग मिरर। तो ये स्टोन जो है ये 10 गुना बड़ा होके अभी हमको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल शफाफ है, इसमें किसी किस्म की इंक्लूजन नहीं है। आप इसको उल्टा करके देखें तो जो इसमें रंग भरा गया है ये जा बजा आपको नज़र आ रहा है। और नीचे से ब्लैक कपड़ा मैंने इसलिए रखा था ताकि आपको नीचे से भी इसके अंदर की जो शफाफियत है शीशे की तरह वो भी नज़र आनी चाहिए। तो रूबी जो होता है, अगर ये रूबी की कोई किस्म होती तो रूबी के अंदर इंक्लूजन मस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शफाफ है अंदर से। तो इस एक टेस्ट में तो ये फेल हो गया कि ये रूबी की कोई किस्म है या फिर रूबी है। तो पहला ख्याल ये जाता है कि ये क्वार्ट्ज की कोई किस्म है। बहरहाल हम अब इसकी हार्डनेस चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी हार्डनेस क्या है। तो हार्डनेस चेक करने के लिए मेरे पास ये डायमंड सेलेक्टर टूल है। तो चलें इसको ऑन करते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ इंडिकेशन देखने को मिलती हैं। ये लैंप ऑन बैटरी है, मतलब इसकी बैटरी ओके है। और दूसरी जो है लैंप ऑन रेडी ओके। ये लैंप जब जलता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब डेटा लेने के लिए रेडी है। ये देख सकते हैं आप, इसका लैंप जल गया, मतलब आप इससे डेटा ले सकते हैं। तो आप बखूबी देख सकते हैं, ये मैंने इसको 3 के ऊपर ठहराया हुआ है स्केल को। एंड जब मैं इसके ऊपर रखता हूं तो इसकी हार्डनेस का डेटा मुझे मिलता है 7। तो हार्डनेस हमें मालूम हो चुकी है, इसकी हार्डनेस है 7। तो अब अगर मैं इन अनारी याकूत का
कुछ इनके बारे में ख्याल जाहिर करूं तो इनको मैंने पहले मैग्नीफाइंग मिरर में चेक किया कि रूबी में जो इंक्लूजन्स होती हैं आया क्या इसमें पाई जाती हैं, तो किसी किस्म की इंक्लूजन मुझे नज़र नहीं आई। दूसरे नंबर पे आ जाता है हार्डनेस। स्टोन की आप हार्डनेस मालूम कर लें जब, तो हार्डनेस देख के ही आपको पता चलता है कि ये स्टोन कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है। रूबी जो है या कोरेंडम जो है वो 9 हार्डनेस पे स्केल करता है। मोस्ट हार्डनेस स्केल के ऊपर अगर आप उसको चेक करें तो वो 9 हार्डनेस आपको देगा। रूबी जो नेचुरल रूबी होगा उसकी हार्डनेस 9 होगी, जो कि डायमंड के बाद सबसे हार्ड पत्थर है। लेकिन इसकी हार्डनेस आ रही है 7 हार्डनेस में सारे के सारे क्वार्ट्ज बिलोंग करते हैं। क्वार्ट्ज जितने भी हैं उनकी हार्डनेस आती है 7। तो इन दो टेस्ट की बुनियाद पर मैं अनारी याकूत को रूबी तस्वर कभी नहीं करता। ये एक सिंथेटिक चीज़ है, सिंथेटिक क्वार्ट्ज है। अच्छा, इसका जो लिंक है ना वो हुसैनी दुर नजफ से मिलता है। हुसैनी दुर नजफ पिंक रंग का दुर नजफ है जो कि नेचुरली निकलता है नजफ से, वादी सलाम से निकलता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। उसको बाद में ट्रीट करके उसको उसके अंदर कलर दाखिल करके ये चीज़ बनाई जाती है और इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये शीशा नहीं है ये पत्थर, लेकिन इसको ट्रीट किया गया है, इसके अंदर कलर दाखिल किया गया है और ये एक किस्म है हुसैनी दुर नजफ की। लेकिन ये इतना गलत उलाम हो चुका है अनारी याकूत के नाम से कि हम अब जब भी इसे ख़रीदते हैं तो अनारी याकूत के नाम से ही ख़रीदते हैं और लोग जब भी इसे मांगते हैं अनारी याकूत, यानी बच्चे बच्चे को पता है कि ये अनारी याकूत है। एंड इसमें बहुत सी अक़साम आ चुकी हुई हैं। ये जो किस्म है ये सबसे पेवर किस्म है, ये कभी भी इस पर ख़राश नहीं आती एंड कभी भी इसका कलर जो है वो अल्टर नहीं होता, कलर इसका नहीं। तो इसमें जो हल्की क्वालिटी के होते हैं उनके ऊपर खराशें आ जाती हैं एंड उनका जो कलर है वो थोड़ी देर बाद अल्टर हो जाता है। तो ये है अनारी याकूत की असल हकीकत। अनारी याकूत जो है वो असल में हुसैनी दुर नजफ की एक किस्म है। जी तो दोस्तों, अनारी याकूत की जितनी इन्फॉर्मेशन मैं फराहम कर सकता था मैंने आप लोगों के सामने रखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो निशानियाँ मुझे इस स्टोन में नज़र आती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वार्ट्ज की हैं। इसके अलावा रूबी के साथ इसको रंग के हवाले से आप तमसील दे सकते हैं, वरना ये किसी एंगल से भी रूबी की खासियत नहीं रखता। ना इसकी हार्डनेस रूबी वाली है, ना इसकी इंक्लूजन्स रूबी वाली हैं। सिर्फ रंग की बुनियाद पर हम इसको अनारी याकूत कहते हैं, जो कि गलत उलाम है। इसके अलावा अगर आपके जहन में भी या आपके इल्म में भी अनारी याकूत के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।